जय गुरु जी। झूठ कहूँ तो सब कुछ है मेरे पास, और सच कहूँ तो एक तेरे सिवा कुछ भी नहीं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ध्यान कैसे लगाएं और ऐसा क्या करें कि हमारा ध्यान इधर उधर ना हो। और इसी के साथ हम आपके एक दो क्वेश्चंस के ऊपर बात भी करेंगे और उन कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नू जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो देखो कितनी अच्छी लाइन है ये कि अगर झूठ कहूँ तो सब कुछ है मेरे पास, और अगर सच कहूँ तो एक तेरे सिवा कुछ भी नहीं। बिल्कुल सच बात है कि झूठ अगर कहना है तो हाँ हमारे पास सब कुछ है, बट एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं है हमारे पास। बट हमें फिर भी खुशी है और एक हमारे साथ एक सपोर्ट चल रही है, वो हमारे गुरुजी हैं। अगर सच कहें तो बिल्कुल हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, और जो चीज़ें आज हमारे पास नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं, होप है। एक गुरुजी ने दे रखी, सब्र दे रखा है कि कोई नहीं, आज नहीं तो कल वो सब कुछ तुम्हारे पास होगा, ज़रूर होगा। और ये मेरे गुरुजी कहते हैं, तो गुरुजी की बातें तो हमेशा सच होनी है, तो वहाँ तो कोई डाउट इफ़ बट कोई जगह ही नहीं है ऐसे वर्ड्स की। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी। क्योंकि देखो अब लोग सोचेंगे कि भाई गुरुजी वाले हैं या इतनी इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दे रखी तो सब कुछ होगा, इनके पास तो सब कुछ होगा। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। शायद नहीं है हमारे पास वो चीज़ें, क्योंकि राइट टाइम नहीं है अभी। ये सब्र है हमारे गुरुजी ने दिया हुआ। कोई नहीं, राइट टाइम जब आएगा वो चीज़ें भी होंगी, खुशियाँ होंगी, डबल होंगी, ट्रिपल होंगी। बट अभी हमारे को एक खुशी है कि हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी का साथ बना हुआ है, विश्वास बना हुआ है, प्यार बना हुआ है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो बस गुरुजी साथ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी साथ है तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, सब कुछ अपने पास आ जाएगा अपने आप। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ में आज की वीडियो में बात करूँगा कि ध्यान कैसे लगाएं, ऐसा क्या करें कि ध्यान इधर उधर ना भटके। तो मैंने इससे पहले भी वीडियो इस पे बनाई हुई है, बट नो प्रॉब्लम, अगर नहीं देख पाए तो मैं दोबारा बना देता हूँ वीडियो। तो देखो, सबसे पहले ध्यान लगाने का मतलब होता है हमारे गुरु से, हमारे भगवान से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन, सीधा उनके पास पहुँच जाना है ना। अब हम ध्यान लगाएंगे तो हमें क्या फीलिंग आएगी। हम एकदम, जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे, हम वही वाले टाइम पे चले जाएंगे कि गुरुजी गद्दी लगाकर बैठे हैं हॉल में, सारी संगत बैठी है और कहीं किसी कोने में हम भी छुप कर बैठे हैं और गुरुजी को देख रहे हैं। ऐसी फीलिंग आती है। और या फिर ऐसी फीलिंग आती है कि हम ध्यान में बैठे हुए हो, गुरुजी के पैरों के पास बैठे हैं, है ना, गुरुजी के पैर की मालिश कर रहे हैं, गुरुजी के हाथ दबा रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है। तो ये फीलिंग भी गुरुजी हैं देने वाले। या फिर मतलब बहुत एक पॉजिटिव जगह पे हम पहुंच गए ध्यान लगाने के लिए, ऐसी फीलिंग आती है। और एक ऐसा है कि कई लोग ऐसे होते कि ध्यान लगा रहे हैं जी, सिर्फ ध्यान लगाने का उनका एम यही है कि हमारा काम पूरा हो जाए, हमारी बात की सुनवाई हो जाए, और बस जल्दी से यहाँ से ध्यान व्यान लगाए और चलो जल्दी पार्टी करनी है या घूमने जाना है हमें, बाकी काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हमें गुरुजी को नहीं दिखाना कि गुरुजी देखो हम ध्यान लगा रहे हैं, हम टाइम निकाला अपने आपके लिए, नहीं। हमें अपने मन को बताना है कि हमें गुरुजी के लिए टाइम निकालना है। गुरुजी तो जानते हैं, हम झूठ बोलेंगे तब भी गुरुजी जानते हैं, हम सच बोलेंगे तब भी गुरुजी जानते हैं। वो कहते हैं बिन बोले सब कुछ जानता, तो आपको किसी को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। वो ध्यान लगा रहे हो ना, आप अपने नहीं लगा रहे हो, बिकॉज ना इससे मेरा कोई फ़ायदा होगा, ना ही किसी थर्ड पर्सन का फ़ायदा होगा। इससे आपका प्रॉफिट होगा ध्यान लगाने से। इससे क्या होगा, आपका गुरु के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करे बिना आप गुरु को नहीं पा सकते। तो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। और गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में थे तो पुरानी संगत जो है सबको ध्यान लगवाते थे गुरुजी। शब्द गुरबानियाँ जो चलती थी ना, उसमें सिर्फ ध्यान ही लगाना होता है हम लोगों को। ऐसा होता है ना, आए सत्संग में बैठे और फिर सीधा आंखें खुल रही हैं जब कड़ा प्रसाद मिल रहा है हमें,
तो ये चीज़ बिल्कुल सच है और एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए। जब भी जाओ सत्संग में या घर में आप शब्द गुरबानी लगाते हो, ध्यान लगा रहे हो, तो बिल्कुल आंखें बंद रखो। आपको इतना फील नहीं होना चाहिए कि आपके साइड में कौन आकर बैठा। ये इसे एक्चुअल ध्यान लगाना कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। तो बात ये है कि ऐसा क्या करें कि हमारा ध्यान इधर उधर ना हो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी ध्यान लगाओ ना, आप बिल्कुल फ्री होकर ध्यान लगाओ। आप ऐसा मत करो कि हमारी आंटियाँ ध्यान लगा रहे तो सोच रहे हैं भाई आज क्या बनाना है डिनर में, लंच में, और अंकल सोच रहे हैं कि अरे आज तो ऑफिस में मुझे यहाँ जाना है या दोस्तों के साथ जाना है, या फिर जो मतलब हमारी यंग एज वाले बच्चे हैं वो सोच रहे हैं अरे स्कूल में आज ये काम करना है, या इसने मुझसे ऐसे कैसे बोल दिया। हम स्कूल कॉलेज या फिर अपने फ्रेंड्स की बातें दिमाग में लेकर बैठे हैं। और मन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेडिटेशन से ही हो सकता है। क्योंकि हम इंडिया में बैठे हुए हैं, हम यहाँ बैठे बैठे पता नहीं कहाँ कौन कौन से वर्ल्ड की कौन कौन से देशों की हम लोग बातें याद कर लेते हैं, इमेजिनेशन कर लेते हैं। तो हमारा मन तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो हमें ध्यान लगाना है अपने लिए, गुरुजी को नहीं दिखाना कि अरे हम ध्यान लगा के बैठे, हमारा काम पूरा कर दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। आप बिल्कुल फ्री हो जाओ। आप माइंड जब तक फ्री नहीं रखोगे ना, आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। ये मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। और ऐसा ही करो, अगर ध्यान लगाना है तो बिल्कुल फ्री हो जाओ। और पॉसिबल हो तो लाइट्स ऑफ कर दो। अंधेरे में ज़्यादा ध्यान लगता है ना, लाइट में आंखें चुभ रही हैं या कोई आता जाता दिख रहा है। और शांत जगह हो तो बेस्ट है ना। शांति से बैठो और कुछ फ्रेगनेंस हो तो फ्रेगनेंस घर में लगा दो, और बड़ा मज़ा आएगा। और मैं अच्छा रेकमेंड करूँ तो कंफर्टेबल होकर बैठो। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आलती पालती मार कर बैठो, या फिर जैसे कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से बैठो। चाहे मैं अपना बता रहा हूँ आपको, चाहे शायद ये बात किसी को बुरी लगे, बट सच है। आप बिल्कुल ज़मीन पे बैठ जाओ या फिर आप पिलो वगैरह लगा लो, कंफर्टेबल नहीं हो तो। बस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप कंफर्टेबल होने चाहिए जहाँ भी आप बैठ रहे हो, जिस भी तरीके से बैठ रहे हो, तभी आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये बात मुझे आप लोगों को बतानी थी कि बिल्कुल माइंड फ्री करके आप लोग ध्यान लगाओगे तो ज़रूर लगेगा। हाँ, स्टार्टिंग में आपको उबासी भी आएगी, आंसू भी आएंगे, विच इज़ नॉर्मल, जो कि होता है, सबके साथ होता है। ये स्टार्टिंग की स्टेयर्स होती हैं जो हम चढ़ रहे हैं गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए। तो ये सब होना बिल्कुल आम बात है। ऐसा हो तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आई होप आप लोग अब ध्यान लगाने वाली बात समझ चुके होंगे कि किस तरीके से ध्यान लगाना है। आज काफ़ी लंबी वीडियो इसी पे बन गई है। तो आज मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। साथ में किसी ने मुझसे पूछा था कि मेरे गुरुजी का स्वरूप टूट गया है, तो मैं बहुत सैड हूँ, कहीं गुरुजी मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए। तो सबसे पहले कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अपने माइंड पे भी मत लाया करो कि गुरुजी नाराज़ हो गए, बहुत सैड हूँ मैं। सैड हो गए ना तो मतलब समझ लो कि गुरुजी की नज़रों में हो ही नहीं। गुरुजी बहुत मतलब अवॉइड करवाते हैं हम लोगों को कि नेगेटिव लोगों के बीच में ना जाओ। अब सैड होने के बाद तो बंदा नेगेटिव होगा ही होगा ना। तो बिल्कुल सैड नहीं होना किसी भी चीज़ से, बिल्कुल पॉजिटिव रहो, खुश रहो। और मतलब जितना हम लोगों ने सुना हुआ है पुरानी संगत से या बहुत सारी संगत से हमने सुनी हुई है ये बात, कि सबका यही कहना है कि जब भी मतलब गुरुजी का स्वरूप टूटता है ना, फ्रेम टूटता है, इट्स मीन कि गुरुजी हमारी प्रॉब्लम जो आने वाली होती है ना वो अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी सिर्फ हमें एक क्लू दे देते हैं कि देखो मैंने अपने ऊपर प्रॉब्लम ले ली। हमें पता भी नहीं है वो दिक्कत क्या थी, वो परेशानी क्या थी जो हमारे ऊपर आने वाली थी। बट फिर भी अगर स्वरूप जरा सा भी टूटा चटका तो इसका मतलब ये होता है कि गुरुजी ने अपने ऊपर सारी प्रॉब्लम ले ली है एंड वी आर सेफ नाउ। और मतलब जब हमने सुनी ना ये बात तो हमें दिमाग लगाने का मन भी नहीं करा। सुनते इतने अच्छा लगा कि हाँ गुरुजी इतने अच्छे हैं, तो हाँ ठीक है, हम लोगों ने मान ली ये बात। और बिल्कुल सच है, सभी यही मानते हैं। और हाँ, मैं समझता हूँ ये बात कि बाकी जो भगवान हैं और गुरु हैं उन लोगों के अगर स्वरूप टूट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, तो उनके अलग मतलब निकल सकते हैं। बट हमारे गुरुजी के तरीके अलग हैं। ये तो मतलब पता नहीं, गुरुजी अपने आप जानते हैं कि किसको कैसे ब्लेस्ड करना है, किसी कैसे कष्ट काटने हैं। तो गुरुजी के तरीके बिल्कुल अलग हैं। तो ये वाला तरीका गुरुजी का ही है कि अगर स्वरूप टूटता है या कुछ भी खराब होता है तो गुरुजी अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं। तो इससे अच्छी और बड़ी बात कोई नहीं है हम लोगों के लिए कि हमारे पास ये गुरुजी हैं। तो क्यों टाइम वेस्ट करें, कनेक्शन बनाओ और खुशी से ज़िंदगी जियो गुरुजी के साथ।
सो आई होप आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा स्वरूप टूटने वाला। और एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ कि मेडिटेशन करने के लिए आपको शुरुआत करनी होगी, बिकॉज़ वो कहते हैं ना कि अपने सेवक की आप राखे आपे नाम जपावे, मतलब कोशिश हमें ज़रूर करनी है। बाकी गुरुजी आपका हाथ पकड़ के खींच लेंगे। मेडिटेशन करवानी है गुरुजी करवाएंगे, ध्यान लगवाना है गुरुजी लगवाएंगे, ये सारी चीज़ें गुरुजी अपने आप हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, अपने आप पावर देते हैं कि हम ये सब चीज़ें सक्सेसफुली कर सकें। बट कोशिश करना हमारा ज़रूरी है। कदम बढ़ाओ, गुरुजी खींच कर पकड़ लेंगे आपको। बस यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियोस को ना अपने गुरु परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो ताकि सब गुरुजी से कनेक्ट हो जाए। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।